नमस्कार। ये कहानी है भारत के 4000 सालों की, जो पत्थरों, मंदिरों और जंगलों में लिखी गई है। आज हम भारत के उन्हीं अनमोल खजानों की बात करने वाले हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। लेकिन सोचिए, 4000 साल पुरानी किसी कहानी में कोई नया पन्ना कैसे जोड़ा जा सकता है? ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। खैर, इसका जवाब ये है कि भारत ने 2023 में ऐसा कर दिखाया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2 नए नाम जोड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे नए खजानों की, यानी क्लास ऑफ 2023 की। ये वो जगह हैं जो हाल ही में इस खास लिस्ट का हिस्सा बनी है। लिस्ट में 42वां नाम है कर्नाटक के होयसल राजवंश के पवित्र मंदिरों का। ये 12वीं-13वीं सदी के मंदिर हैं और इनकी खासियत है इनका स्टार शेप का आर्किटेक्चर और इतनी बारीक नक्काशी कि आंखें बस देखती रह जाएं। और 41वीं साइट है पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। देखिए, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का एक सपना है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी टाउन जो इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्ते की मिसाल देता है। वैसे 2023 से ठीक पहले 2021 में भी 2 कमाल की साइट्स शामिल हुई थी। एक तरफ गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का शहर धौलावीरा, जहां दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड मिला, तो दूसरी तरफ तेलंगाना का रमप्पा मंदिर, जो तैरने वाली ईंटों और भूकंप रोधी तकनीक से बना है। मतलब एक तरफ शानदार शहरी प्लानिंग, तो दूसरी तरफ कमाल की इंजीनियरिंग। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि आखिर किसी भी जगह को ये वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलता कैसे है। चलिए जरा इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये सारा काम करता है यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसका मकसद है दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को पहचानना और उन्हें बचाना। और ये नंबर देखिए, 42। जी हाँ, भारत में कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये संख्या ही भारत की सांस्कृतिक और कुदरती दौलत का सबूत है। इन 42 साइट्स को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। 34 हैं कल्चरल, 7 है नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। इससे ये साफ पता चलता है कि भारत की विरासत सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि इसके जंगलों और पहाड़ों में भी बसती है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बात है साल 1983 की, जब भारत ने इस लिस्ट में अपनी पहली एंट्री की थी। सोचिए 1983 में क्या जबरदस्त एंट्री हुई थी। एक साथ 4 जगहों को ये सम्मान मिला। महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाएं, और उत्तर प्रदेश का आगरा किला, और दुनिया का अजूबा ताजमहल। क्या शानदार शुरुआत थी। अब इन चारों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बस 8 शब्द याद रखना है। ए से अजंता, ए से आगरा फोर्ट, टी से ताजमहल, और आखिरी ए को हम ई मान लें तो एलोरा। है ना कमाल की ट्रिक? तो अब तैयार हो जाइए भारत की इस विविधता के एक तेज दौरे के लिए। एक ऐसा सफर जहां गेंडों से लेकर पहाड़ों पर दौड़ती ट्रेनों तक सब कुछ है। शुरुआत करते हैं भारत के कुदरती अजूबों से, उन जंगलों और पहाड़ों से जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में मौजूद है। जरा देखिए, काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा है, तो सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर का राज। केवलादेव पक्षियों के लिए जन्नत है, और वेस्टर्न घाट तो 6 राज्यों में फैला बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। और फिर आता है कंचनजंगा, भारत का इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट। मतलब ये कुदरती तौर पर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही लेप्चा लोगों के लिए एक पवित्र पूजा की जगह भी है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में मिल जाते हैं। अच्छा, अब प्रकृति से हटकर बात करते हैं इंसानी हुनर और कल्पना के स्मारकों की, यानी उन इंजीनियरिंग के चमत्कारों की जो सदियों से खड़े हैं। मिसाल के तौर पर भारत की माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला, ये तीनों रेलवे मिलकर एक यूनेस्को साइट बनती हैं। ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने हैं। और भी कई सांस्कृतिक नगीने हैं। सम्राट अशोक का बनवाया सांची स्तूप, जो भारत का सबसे पुराना पत्थर का ढांचा है। भीमबेटका की गुफाएं, जहां 30,000 साल से भी पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं। और हम्पी के खंडहर, विजयनगर साम्राज्य की वो राजधानी जिसकी तस्वीर 50 रुपए के नोट पर भी दिखती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
ये एक ऐसी विरासत है जो पत्थरों में उकेरी गई है, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। अगर ये देखें कि ये धरोहर सबसे ज्यादा है कहाँ, तो महाराष्ट्र 5 साइट्स के साथ सबसे आगे है। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ये भारत के असली हेरिटेज हॉटस्पॉट्स हैं। और जाते जाते एक और मजेदार टिप, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। उन्हें याद रखने के लिए बस चीकू गाजर याद रखिए। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंबोर और अ को आमेर मान लीजिए। तो ये 42 साइट्स तो हमारे अतीत में झांकने की खिड़कियां हैं, पर ये एक सवाल भी छोड़ जाती हैं। आज के दौर में हम ऐसी कौन सी चीजें बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कल की विरासत बनेंगी? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।